नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है सीजीएल की, उसका पेपर 025-852 852 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, प्रश्न के साथ क्या क्या आइडियाज़ आने चाहिए, कम समय में पेपर को कैसे करें, और उससे भी इम्पोर्टेंट इस पेपर के अंदर ऐसे कौन से सवाल है जिसको थोड़ा हाईलाइट किया जा सकता है, अलग से नोट किया जा सकता है। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला सवाल है, अच्छा सवाल है, 13 से 19 बनाना है। 13 से क्या बनाना है? 19 बनाना है। तो दिमाग में सबसे पहला लॉजिक तो क्या आएगा कि सीधा +6 कर दूँ और यहाँ +6 करूँ तो नंबर कितना आ जाएगा 27 बट ऐसा ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ क्या किया है, जो इंडिविजुअल डिजिट्स है जैसे 1 का स्क्वायर 1 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उनका क्या किया है, स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो नंबर कितना बनेगा यहाँ पर 41। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। आग लगने पे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, या फायर से क्या निकलता है, स्मोक रिलीज होता है। सेम वे स्कूल से बच्चे निकलते हैं, ना कि बच्चों से स्कूल निकलता है। क्लाउड बादल से क्या होती है, बारिश होती है। परफेक्ट है यहाँ पर कि बादल से क्या होती है, बारिश होती है। ये रिवर्स है और ये भी क्या है, रिवर्स। यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है। 4 शब्द है मेरे पास। एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जो पैसा लगाता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। इन्वेस्टर, ये पैसे को एलोकेट करता है, क्या करता है, बांटता है, अलग अलग जगह अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। प्रोड्यूसर, ये जॉब क्रिएट करता है या गुड्स को क्रिएट करता है। गॉट इट। उद्यमी, डायरेक्टर, ये क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, किसी चीज़ को कंट्रोल। अब वो चाहे बिजनेस हो या फिल्म हो, बिजनेस हो या फिल्म हो। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या कर दूंगा मैं, एलिमिनेट कर दूंगा। इन्वेस्टर, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बात हो गई एंटरप्रेन्योर की, इन्वेस्टर की पैसे से रिलेट। प्रोड्यूसर जो गुड्स या जॉब को क्या करता है, क्रिएट करता है। और डायरेक्टर क्या करता है, सुप्रीमो होता है जो उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो डायरेक्टर को क्या कर दिया हमने यहाँ पर, एलिमिनेट किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, अगेन ओड वन आउट का सवाल है। बेसिक सा कंसेप्ट है। 58 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर शेषफल 3 आया यहाँ पर, रिमाइंडर 3 है। 80 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 3 है। 69 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर 3 है। 90 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आया 2। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है, सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका क्या है, इनको काउंट करना, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो देखो यहाँ लेटर्स की बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अक्षर कितने हैं, 18। अब 18 में या तो 3-3 की पेयरिंग होती है या 6-6 की पेयरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं 3-3 की पेयरिंग करके चेक करता हूँ। यहाँ 3, 3, 3, 3 एंड 3, 3-3 की पेयरिंग की। फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ क्या है, BCD। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4 अक्षर की सीरीज बन रही है और चारों क्या होंगे, अलग अलग। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ मैंने किया ABCD, अगेन A एंड B, परफेक्ट सीरीज क्या बनी, ABC एंड D। अब अगली सीरीज की बात करें तो अगली सीरीज देखो क्या कहती है, CDBA, परफेक्ट है। देखो अगली सीरीज है CDBA, CDBA
डी बी ए, अगेन क्या आ जाएगा सी, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा डी, उसके बाद यहाँ क्या आया डी। 4 लेटर की सीरीज है। आगे वाली सीरीज पे चले तो अगली सीरीज देखो, यहाँ क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, फिर स्पेस है, फिर सी दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कि लेटर तो कितने आने, अगेन 4, तो अगर मैं उल्टा चलूँ, इधर से चलूँ, यहाँ से ए डी और फिर यहाँ आ जाए बी, ए डी बी सी, और यहाँ ए आ जाए और यहाँ क्या आ जाए डी आ जाए। ये मेरी क्या बनी दोस्तों, सीरीज बनी 4 लेटर्स की। गॉट इट। तो अब ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ए डी ए, तो ए डी ए यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आगे दे रखा है बी सी डी, बी सी डी, परफेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि हमने 18 लेटर्स थे, 3 अक्षरों की ग्रुपिंग की, और यहाँ पर 4 लेटर की सीरीज है। 4 लेटर कौन से हैं, ए बी सी डी, मतलब कहीं ना कहीं इन चारों ही लेटर्स की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो पहली सीरीज थी फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर की सीरीज है वो क्या है, ए बी सी डी। जो सेकेंड लेटर की सीरीज है वो क्या है, सी डी बी ए। और जो थर्ड लेटर की सीरीज है वो है डी ए सी बी एंड अगेन डी ए सी बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है, हाईलाइट कर सकते हैं इसको आप थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, और ऐसी सीरीज में हम हमेशा क्या करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। यहाँ फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन देखें आप, डी एच एल स्पेस टी, तो यहाँ देखो +4 यहाँ +4 करूँ तो कितना आ जाएगा पी। गॉट इट। तो पी चारों ऑप्शंस के अंदर है। सेकेंड लेटर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लेटर में आप सीरीज़ देख सकते हैं। यहाँ क्या है, ए ई आई स्पेस क्यू, यहाँ देखो +4 है, अगेन +4 है, +4 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा एम। तो लेटर क्या बना, पी एम। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास हैं, आसपास इन द सेंस 21 और 25 पास है। ऐसा नहीं कि इसको इंटू 2 करें और कोई नंबर ऐड ऑन करें। तो क्या करें, इनमें सबसे पहले डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। यहाँ पहले 2 नंबर्स में डिफरेंस देखो 4 का है, अगले 2 में 27 का है, यहाँ पर आप देखो 16 का है, और यहाँ अगर आप देखें तो 125 का डिफरेंस है। तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर, जो कितना होता है 36। अगर मैं 36 यहाँ ऐड ऑन करता हुआ चलूँ तो नंबर कितना बनेगा 229। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ड्स हैं, कलेक्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और क्लर्क। इनको क्या करना है, मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अरेंज करना है। अब इनका मीनिंगफुल ऑर्डर क्या है, या तो सबसे छोटी पोस्ट से सबसे हायर पोस्ट तक जाएंगे या सबसे हायर से सबसे लोअर की तरफ आएंगे। तो सबसे हायर पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट, और सबसे लोअर पोस्ट क्या है, क्लर्क। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो क्लर्क से प्रेसिडेंट की तरफ जाएंगे या प्रेसिडेंट से क्लर्क की तरफ, मतलब 5-4 समापन और स्टार्टिंग 5-4 से होगा। तो 5-4 का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ 5-4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ 5-4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ 5-4 का कॉम्बिनेशन, और यहाँ भी 5-4 का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर कॉमन सेंस की बात करूँ तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो सबसे छोटी पोस्ट क्या है, क्लर्क। क्लर्क के बाद किसको लिया है, कलेक्टर को। कलेक्टर के बाद किसको लिया है, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या हो गया, जैसे अगर मैं किसी स्टेट की बात करूं तो स्टेट में मुख्य सचिव का ओहदा होता है। जैसे आप बोल सकते हैं सबसे ऊपर हो गया गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे पावरफुल आदमी है वो कौन हो गया, यहाँ पर मुख्य सचिव हो गया। तो इसमें हमने सबसे छोटा क्लर्क, उसके बाद कलेक्टर, कलेक्टर से बड़ा हो गया मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद गवर्नर, और गवर्नर के बाद किसको लिया, प्रेसिडेंट को लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और वर्ड है पंक्चुएशन का कोड लिखा है, सिंग का कोड लिखा है, तो पार्लियामेंट का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। जैसे एक वर्ड लिया मैंने सिंग, और इसका कोड है TJOH। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है, फर्स्ट टू
फर्स्ट कंपैरिजन है और देखो +1 किया जा रहा है, I से J +1, N से O +1 और G से H+1, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन। और सब में क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो यहाँ देखो P से Q, A से B, R से S, QBS फर्स्ट ऑप्शन गलत है, QBS थर्ड में है, ये गलत है और फोर्थ ऑप्शन जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, L से M, I से J और A से B, MJB होना है, यहाँ MJB है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ ये गलत हो जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, मिसिंग नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको नोट डाउन करके चलिएगा अलग से। देखो 6 से 21, तो पहला दिमाग में क्या आया कि इंटू 3 कर दूँ, 6 3 18 और प्लस क्या कर दूँ, 3 कर दूँ। अब आप 21 से 42 बनाए तो सीधा क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप जाएं आगे तो 24 गुणा 3 72 होगा और उसमें कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो कोई सीरीज एक पर्टिकुलर बन नहीं रही है। अब इसमें लॉजिक क्या है उसकी बात करते हैं, बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान देना। 6 से डबल किया तो 6 का डबल कितना है, 12 और 12 को रिवर्स किया तो कितना लिखा, 21। 21 का डबल इंटू 2 किया तो कितना होता है, 42 और इसको रिवर्स किया तो कितना आया, 24। 24 का डबल कितना होता है, इंटू 2 किया तो कितना हुआ, 48 और इसको रिवर्स किया तो क्या बना, 84। सेम वे यहाँ, सेम वे यहाँ और सेम वे यहाँ। तो इसका अगर मैं डबल करूँ, इंटू 2 करूँ तो 2744 क्या आया, 2744। अब इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है इसका, इसको अगर मैं करूँ इंटू 2 करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 2 14 1 5 और 4 क्या बनेगा, 4542। अब इसको रिवर्स करूँगा तो क्या लिखूँगा, 2454 2454। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, वायुसेना के 4 विमान A, B, C, D एक प्रदर्शन उड़ान के लिए ईस्ट की ओर चले। किधर चले, ईस्ट की ओर, चारों के चारों A, B, C और D। 50 किलोमीटर उड़ने के बाद, देखो मैं सबसे पहले कहाँ हिट करता हूँ, लास्ट में, किस दिशा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब मुझे जो डिस्टेंस है उससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उससे। 50 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए तथा डी दाईं ओर उड़े। किस तरफ, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इस तरफ कौन आया, ए और डी। विमान बी तथा सी बाईं ओर उड़े, तो इस तरफ कौन आया, बी और सी। 50 किलोमीटर के बाद विमान बी तथा सी अपने लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बी और सी किधर मुड़े, लेफ्ट मुड़े, मतलब इस तरफ मुड़े बी और सी। तथा विमान ए तथा डी भी अपने लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, तो ये इस तरफ हो गए ए और डी। अब विमान ए, बी, सी तथा डी क्रमशः किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करें, ए। तो ए की फेसिंग किधर है, ईस्ट की तरफ। ए की फेसिंग किधर है, ईस्ट की तरफ। इस तरफ ईस्ट है, ये ए ईस्ट की तरफ है और डी भी किधर है, ईस्ट की तरफ। बी और सी किधर है, वेस्ट एंड वेस्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। सवाल अच्छा है, टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है, कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सिलॉक्स का सवाल है, 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहले वेन आरेख बनाता हूँ इनका। सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, सम एनिमल्स आर एलिफेंट एंड सम एलिफेंट आर टाइगर्स। पहला कंक्लूजन एलिफेंट और एनिमल्स की बात करा है। ये एलिफेंट और ये एनिमल, और इसने कहा है सम एलिफेंट्स आर एनिमल्स। इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है जो बिल्कुल क्या है, सही है। सेकेंड है नो टाइगर इज़ एन एनिमल।
नो टाइगर इज़ एन एनिमल। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉसिबिलिटी का। और यहाँ कैसी पॉसिबिलिटी बताइए? नेगेटिव। सिंगल पॉसिबिलिटी है जिसको हम क्या कर देंगे? गलत। तो कंक्लूजन सिर्फ पहला क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगला सवाल है, बोर्डमास वाला सवाल है और मुझे क्या करना है? लेटर्स को जो साइन है उनसे रिप्लेस करते हुए चलना है। तो देखो एल किसको इंडिकेट करता है? मल्टीप्लिकेशन को। एम डिवीजन को। एम दो जगह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद है पी एडिशन को और क्यू सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको दें? डिवीजन को। तो यहाँ वैल्यू 3 और यहाँ वैल्यू भी 3। अब इसको गुणा कर दूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 जा 9। तो 16 प्लस 3 माइनस 9 ये हमारी वैल्यूज़ आई। तो ये हुआ 19 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना? 10। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर? मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फ्लैटर का कोड दे रखा है। अब देखो यहाँ मैंने क्या नोटिस किया? T 2 टाइम्स है और यहाँ पर भी T का कोड क्या है? सेम दे रखा है। मतलब जब भी ऐसा हो कि एक लेटर 2 बार रिपीट हो या उससे ज़्यादा हो, कोड सेम हो, तो मान के चलना फिक्स कोड का सवाल है। किसका सवाल है? फिक्स कोड का सवाल है। यहाँ देखें आप, R और R दोनों जगह अगर मैं देखूँ तो दोनों जगह R का कोड क्या है? 9 है। तो कन्फर्मेशन है यहाँ भी देखो T थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे 8 है और वहाँ पर भी क्या था? कोड 8 है। तो सवाल किसका है? फिक्स कोड का। तो सबसे पहला लेटर क्या है मेरा? M का कोड क्या है यहाँ पर? 4। उसके बाद A थर्ड पोजीशन पे आया 3, फिर अगेन 4 एंड 4। तो 4 3 4 4 4 3 4 4। एक तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, एक सेकंड के, यहाँ फोर्थ में नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। अगले अक्षर है OTH। यहाँ देखें आप OTH, तो क्या आया? 681। तो 681 ऑप्शन फर्स्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखें अगला सवाल है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। मुझे ट्राइंगल गिनने और साथ ही साथ क्या गिनने? स्क्वायर गिनने। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ये जो इनर बॉक्स है इसको मैं कंसिडर करूँगा। ये सीधे हम याद रखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने? 16। इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने? 16। अब मैं क्या करता हूँ? जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें कंसिडर करता हूँ। रिमेनिंग पोर्शन की अगर आप बात करें तो इसको मैं 2 हाफ में लेता हूँ। यहाँ से जो लेफ़्ट वाला है उसमें देखो, इसके अलावा जो है बाहर वाले वो ट्राइंगल मुझे क्या करने हैं? इसमें कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ मैंने क्या कंसिडर किया? यहाँ से मैं चलता हूँ पहले बिंदु से। यहाँ देखो 1, फिर वापस यहाँ से 2 और फिर ये कंप्लीट। इस बिंदु से कितने ट्राइंगल बने? 3। यहाँ से कितने ट्राइंगल है? 3 मेरे पास। वापस देखें 1 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं हम इस बिंदु के बाद। दूसरा मैं इसको लेता हूँ। देखो यहाँ से लूँ तो ये ट्राइंगल है मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ से ट्राइंगल बनता नहीं है। ये बिंदु लूँ तो यहाँ से देखो एक ट्राइंगल तो ये बना, क्लियर है। और एक बिंदु यहाँ से एक ट्राइंगल ये बनता है, यहाँ से भी तो एक ट्राइंगल यहाँ से और एक ट्राइंगल यहाँ से। तो लेफ़्ट वाले पार्ट से कितने ट्राइंगल बने? 5। लेफ़्ट वाले से कितने? 5। तो राइट से भी कितने बनेंगे? 5। तो 5 लेफ़्ट वाले से और 5 राइट वाले से। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 5 और 5 10। अब मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को कंबाइंड करता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया था? स्प्लिट किया था। कंबाइंड करूँ तो देखो एक ट्राइंगल ये बना छोटे वाला और एक ये बड़े वाला। कितने ट्राइंगल और बने? 2। तो यहाँ देखो 16 तो भीतर वाले से थे, 16 और 10 26, 26 और 2 कितने हो गए? 28। तो टोटल ट्राइंगल कितने बने? 28। तो एक तो बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। अब हम किसकी बात करें? स्क्वायर की। तो स्क्वायर की चर्चा करें तो देखो यहाँ स्क्वायर इसके अंदर कितने हैं? 5। 4 छोटे छोटे और एक कंबाइंड, तो कितने हो गए? 5। अपार्ट फ्रॉम दिस एक रोम्बस आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो स्क्वायर कितने यहाँ पर? 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा कि ट्राइंगल्स तो कितने हैं? 28 और स्क्वायर कितने हैं? 6। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये स्ट्रक्चर जो नीचे आया था
जब वो वापस ऊपर जाएगा तो वो इसको ऐसे कंप्लीट करेगा और ऐसे डिवीजन इसमें साथ साथ चलेगा। अब ये ऊपर वाला हिस्सा क्या आएगा, हूबहू किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये हाफ था, इधर देखें आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में देखो, सबसे 17 में 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो एक लाइन मुझे यहाँ चाहिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको क्या कर देता हूँ मैं, गलत कर देता हूँ। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिंपल सा दे रखा है। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा मेरा राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, अरेंजमेंट का सवाल है कि 6 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच है, बी एफ और डी के बीच है। तो बी के राइट में एफ हो सकता है और लेफ्ट में भी एफ हो सकता है। आगे है ई ए और सी के बीच है, ई ए और सी के बीच है। तो ए और सी की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। यहाँ पर ए एफ के साथ नहीं है, एफ के बगल में ए नहीं है और यहाँ भी ए नहीं है। सी डी के साथ नहीं है, सी कहाँ नहीं है, डी के साथ नहीं है। यहाँ सी नहीं और इसके बगल में भी कौन नहीं है, सी। सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग्मों से किसके बीच है। अब एफ की पोजीशन पूछी कि एफ कहाँ है। तो देखो यहाँ क्या नहीं आ सकता, ए, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सी ई ए, ऐसे पुट कर सकता हूँ मैं इसको। और इधर क्या नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता एफ के बगल में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ सी ई ए, ऐसे पुट कर सकता हूँ मैं इसको। एक चॉइस होगी मेरे पास। तो एफ का पूछा है किसके बीच है, तो एफ किसके बीच है, सी और बी के बीच है। और यहाँ भी किसके बीच है, सी और बी के बीच है यहाँ पर। तो आंसर क्या चला जाएगा मेरा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब लेफ़्ट टू राइट में जाऊँगा। यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो सबसे पहले ये वाली इमेज है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ। ये देखो बिल्कुल जो स्लैंटिंग लाइन ऐसे है वो ऐसे आएगी। ये वाली देखो 1, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन क्या हो गया मेरा यहाँ पर एलिमिनेट। उसके बाद मैं फोकस करता हूँ ये वाला, जो देखो ये लाइंस है, ये लाइंस आपको ऐसे दिखाई देगी यहाँ पर ऐसे राइट साइड में। तो देखो यहाँ पर ये तीनों लाइंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। इसने कहा है आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स वाला ये है, केमिस्ट्री वाला ये है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कॉमन आया, टी और यू, परंतु गणित नहीं पढ़ते। तो यू किस में आ रहा है, मैथ्स में, तो इसको हटा दूँ तो बचा कौन, टी। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला सवाल है सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था, मीना का जन्मदिन बुधवार को था, तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था। बरोबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक का जन्म कब था, जून में, और एक का क्या कब था, अगस्त में। तो 25 जून और फिर है 15 अगस्त। यहाँ कौन है, सत्या, और यहाँ कौन है, मीना। और मीना का जन्मदिन बुधवार को है। मीना का जन्मदिन कब है, बुधवार को। और सत्या का जन्मदिन कब होगा, ये हमसे पूछा है। तो सवाल क्या बना, 15 जून को बुधवार है तो 25 जून को बुधवार है, तो 15 अगस्त को क्या वार होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल डेज किसके बाद, 25 जून के बाद। तो जून में 30 दिन होते हैं, तो बच्चे कितने, 5। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 3,
5 और 3 8 में रिमाइंडर 1 और 1 कितना 2, तो यहाँ क्या कर दूँ +2, तो आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, सिंबल बेस्ड सवाल है। P को हैश लिखा है, A को परसेंटेज लिखा है, C का सिंबल है, E का सिंबल है, तो P का मेरे से कोड पूछा है। तो P किसको रिप्रेजेंट करता है, हैश को, तो पहले हैश आना है, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद E का सिंबल क्या है, @ तो @ उसके बाद A किसको बताता है, परसेंटेज को, A के लिए क्या है परसेंटेज, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, D। उसके बाद C का सिंबल सही दे रखा है और उसके बाद E का सिंबल अगेन, तो ऑप्शन D क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, नंबर पजल का सवाल है। मुझे 42 बनाना है, तो देखो यहाँ क्या किया है, इसमें +1 किया है तो नंबर क्या आया 6, यहाँ +1 किया तो नंबर क्या आया 7, और 7 6 जा कितना 42। अगेन यहाँ +1 किया तो नंबर 3, +1 किया तो 9, और 9 3 जा 27। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, +1 करूँ तो नंबर कितना आएगा 8, और +1 करूँगा तो नंबर कितना आएगा 1, तो 8 1 जा कितना होगा 8। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला सवाल है, अगेन 5 वर्ड्स हैं जिनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो वर्ड्स हैं कॉल लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट लेटर। तो सबसे पहले क्या हो, एक एडवर्टाइजमेंट आए और उसके बाद क्या करें, हम एप्लीकेशन लगाएं। एप्लीकेशन के बाद क्या हो, मेरी एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया जाए और मुझे कॉल किया जाए। कॉल करने के बाद क्या हो, मेरा इंटरव्यू लिया जाए, और अगर इंटरव्यू में मैं सफल रहूं तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला क्या आया, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद मैंने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद मुझे क्या आया, कॉल लेटर। तो 3 2 1 क्या चला, 3 2 1 ई के ऑप्शन के अंदर है। आफ्टर दैट इंटरव्यू, और उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अंतिम सवाल आज के पेपर का सवाल ब्लड रिलेशन का है। सवाल क्या है, अमित सोनिया का भाई है। तो यहाँ लिखते हैं अमित ब्रदर ऑफ सोनिया, अमित सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, तो सतीश इसका भाई हो गया। सतीश के पिता की बेटी कौन है, सोनिया है। तो सतीश, अमित और सोनिया ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। निकिता कबिंदर की बेटी है, तो यहाँ कौन आया, कबिंदर। निकिता कबिंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है, ये अमित और इसकी माँ कौन है, यहाँ लिखा मैंने ज्योति। ज्योति इसकी माता है, और ज्योति की बहन कौन है, निकिता, यहाँ लिया निकिता। और इनके पिता कौन है, कविंदर, इनके पिता कौन है, कविंदर। ज्योति अमित की माँ है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन, तो निकिता की इकलौती बहन कौन है, ज्योति, और उसका पति है, तो ये कौन है, मुकेश। यहाँ कौन है, मुकेश। मुकेश निकिता की इकलौती बहन कौन, ज्योति, और उसका पति। ये हायरार्की हमारी कंप्लीट है। सवाल पूछा है सतीश का कबिंदर से, तो कॉल कौन करेगा, कबिंदर, और किसको, सतीश को। तो ये कबिंदर, कबिंदर की बेटी कौन है, ज्योति, और ज्योति का बेटा कौन है, सतीश। तो ये इसको क्या बोलेगा, ग्रैंडसन। इसको क्या बोलेगा, ग्रैंडसन। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ सवालों को हाईलाइट किया है जिनको आपको नोट डाउन करके अलग से चलना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, थैंक यू।